You are all doing your work sincerely. So today we start our chapter 16, the management of the natural resources. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आज हम लोग ये 5 हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज रिसोर्सेज, सेकंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड द लास्ट व्हाई टू मैनेज द रिसोर्सेज. तो आज हम ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उसी बेस पे आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा. सो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? यस, एनीथिंग दैट वी यूज इज रिसोर्सेज. जो भी चीजें हम यूज करते हैं हमारी नीड्स के लिए वो रिसोर्सेज होती हैं. एग्जाम्पल, द पेन इज अ रिसोर्स, बोर्ड इज अ रिसोर्स, यूट्यूब वीडियोस इज अ रिसोर्स फॉर यू. यस, ये सारी रिसोर्सेज है क्योंकि ये सब चीजें आपके काम आ रही है, हमारे काम आती हैं, तो ये क्या कहलाती है? हमारी रिसोर्स. नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स. क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जो भी चीजें हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एनवायरनमेंट से मिलती है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. यानी कि जो रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है इनकी टाइप्स कितनी ऐसी होती है ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. एग्जॉस्टिबल natural resources and inexhaustible natural resources. Yes, what are they? Exhaustible natural resources मतलब वो resources जो हमारे यहाँ पे लिमिट में है. Resources that is limited in the nature, they are called the exhaustible natural resources. And the resources they are अनलिमिटेड, जो हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड है वो किसी भी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, दैट वी कॉल द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो एग्जॉस्टिबल दैट आर लिमिटेड इन द नेचर. हम लोग बोलते हैं ये कौन से होते हैं? जो हमारे पास लिमिट में है. एंड दीज आर अनलिमिटेड मतलब वो ह्यूमन एक्टिविटीज के दौरान उसको खत्म नहीं हो सकती है. लिमिट में हमारे पास क्या है? कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे पास लिमिटेड है, तो दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एंड व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? व्हिच आर अनलिमिटेड एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जांपल, सोलर, विंड, एयर, these are exhaustible natural resources. Okay, now next है exploitation of natural resources. What is the meaning of exploitation? Exploitation का मतलब ओवर यूज करना, हद से ज्यादा यूज करना क्या कहलाता है? हमारा exploitation. जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करते हैं, हद से ज्यादा यूज करते हैं, अननेसेसरी यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आपकी बुक में एग्जाम्पल है रिवर गंगा का. हैव यू हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान? यस, रिवर गंगा एक्शन प्लान दैट वाज लॉन्च्ड इन 1985. दैट वाज लॉन्च्ड इन 1985. इसके दौरान ये देखा गया था गंगा एक्शन प्लान में कि बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर वाज वेरी पुअर. वहाँ पे देखा गया 1975 में जब लॉन्च किया, ये देखा कि वहाँ पे पानी की जो क्वालिटी थी गंगा वाटर की वो बहुत ही पुअर थी. उसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया पाया गया जिसका नाम था आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वर्ड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. दिस इज फाउंड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. It is found in the small intestine of the human being. तो क्या करते थे जो रिवर गंगा के आसपास लोग रहते थे वो डिस्चार्ज भी वहीं करते थे, केमिकल्स फैक्ट्रीज का वो सब डिस्चार्ज वहीं पे होता था, तो जिसकी वजह से रिवर वाटर जो गंगा का था वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया था. तो ह्यूमन की वहाँ पे बाथिंग एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारा गंगा जो वाटर है वो पोल्यूट हो गया. उसमें जो बैक्टीरिया पाया गया वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया? सारा रिवर का वाटर जो था गंगा का वो कंटेमिनेटेड हो गया बाय द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है. नेम द बैक्टीरिया दैट कंटेमिनेट्स द वाटर रिवर गंगा. तो दैट इज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेट्स. तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या इंडिकेट करता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द वाटर इंडिकेट्स द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर by the disease causing microorganisms. Okay,
नेक्स्ट है हमारा हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज। हम लोगों को रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। एक्चुअली मैनेज का मतलब क्या है, मैनेज का मतलब ये होता है हम लोगों को इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, हमको इसका कंजर्व कैसे करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा है कि 3Rs प्रिंसिपल देखा है। तो व्हाट आर 3Rs प्रिंसिपल? फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकेंड रीयूज एंड थर्ड वन इज रिसाइकल। ओके, यू हैव हर्ड अबाउट दिस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? लेस यूज करना। रिड्यूस मीन्स लेस यूज। जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उनका इस्तेमाल हम थोड़ा कम कर देते हैं, चीजों को कम यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। जब लाइट की फैन की जरूरत नहीं होती हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। सेव द वाटर, हम वाटर को अननेसेसरी ऐसे छोड़ नहीं ना सकते रहता, तो उसको भी हम लोग क्या है टैप को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज मतलब उन चीजों को हम दोबारा से यूज करें। यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, यूजिंग अगेन एंड अगेन। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कैन्स, मेटल्स, ग्लास, इन सब चीज़ों को हम लोग अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं। अगर उसकी नीड खत्म हो चुकी है तो उसको हम लोग दोबारा अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल को रीयूज करके उससे कई चीज़ें बना सकते हैं। तो दैट इज रीयूज। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि उस चीज़ों को रिसाइकल करना। रिसाइकल करने से पहले हम लोगों को वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट मीन्स वेस्टेज को अलग करना पड़ता है कि मेटल की चीज़ें कौन सी हैं, ग्लास की चीज़ें कौन सी हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स को, इन सब को हम लोग पहले सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट करके हम उन चीज़ों को रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट दोबारा से रिसाइकल होकर न्यू फॉर्म में आपके पास आता है। तो हम लोगों ने देखा 3Rs में रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द बेटर, रीयूज और रिसाइकलिंग, विच वन ऑफ देम इज बेटर? So I'm telling you reuse is better than recycling. Why? क्योंकि reuse के दौरान हम लोगों को कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट हम लोग उसको अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। बट ड्यूरिंग रिसाइकलिंग द मटेरियल, जब हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं तो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड सेकेंड पॉइंट, इट मे कॉजेज द पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, इसकी वजह से पोल्यूशन भी हो सकता है। तो इन बोथ केसेस वी स्टडी दैट जो रीयूज है इट इज बेटर टू यूज, it is better, reuse is better than recycling. Why? हमने अभी आपको बताया क्योंकि ये इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिसाइकलिंग के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो रीयूज एंड रिसाइकलिंग में बेटर कौन है? रीयूज। ओके, तो ये था हमारा 3Rs। नेक्स्ट है व्हाई टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्या जरूरत है? ऑब्वियस ही बात है, हम लोग अपनी चीज़ों को, हम लोग अपनी मनी को, पैसों को क्यों कंजर्व करके रखते हैं, क्यों सेव करके रखते हैं? फॉर फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। सो लाइक दैट हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को भी तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए ना। तो मेन मोटिव तो हमारा यही होता है कि व्हाई टू मैनेज द रिसोर्सेज, मैनेज क्यों रिसोर्सेज करना है, इसके हम लोगों के पास 3 रीजन है। द फर्स्ट रीजन है फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ध्यान से रखना पड़ता है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को इस चीज की कमी ना हो। ओके, द सेकेंड है लेस पोल्यूशन हो सके। हम लोग अगर एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हैं तो पोल्यूशन कम से कम हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। यही मैनेजमेंट का भी काम होता है कि अगर वो चीज़ों का यूज कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन कम हो। द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का वो इक्विटेबल रिसोर्सेज होता है। देखो हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स के पीपल हैं, रिच एंड पुअर। जो रिच पीपल होते हैं उनके पास मनी है, पावर है, तो वो इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, यूज भी करते हैं, अननेसेसरी लगाते हैं। बट जो पुअर पीपल है उनके पास ये बेनिफिट पहुंचता ही नहीं है। तो जो रिसोर्सेज है, जो मैनेजमेंट है, जो इन सब का कंट्रोलिंग करता है, वो ये देखता है कि रिच पीपल को भी बेनिफिट हो, साथ ही साथ पुअर पीपल को भी बेनिफिट हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सो दैट दोनों कैटेगरीज के पीपल्स को बेनिफिट हो। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन।
दैट इज द 5 टॉपिक आई एम कवरिंग हियर. सो जस्ट रिकेप करते हैं. व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज एनीथिंग दैट वी यूज इज कॉल्ड द रिसोर्सेज. Natural resources that we get from the environment is called the natural resources. Its types, there are 2 types: exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. Exhaustible natural resources means they are limited in the nature. Example, coal and petroleum. Next is inexhaustible natural resources that are unlimited in the nature and can be exhausted by the human activities. Example, solar, wind, air are inexhaustible natural resources. नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना, ओवर यूज होना. तो इसमें एग्जांपल हमने रिवर गंगा का है. द एक्शन प्लान दैट वाज लॉन्च इन 1985. इसमें हम लोगों ने गंगा की वाटर की क्वालिटी को टेस्ट किया था, जिसमें ये पाया गया कि वाटर के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया, जो कि बेसिकली हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है. तो इसकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि वो वाटर जो था पोल्यूटेड था. ओके मतलब उसमें कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो डिजीज फैला सकते थे. नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करते हैं, हम लोग मैनेज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये 2 टॉपिक्स में आएगा. तो वो 3 R's ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है ना. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. रिड्यूस मीन्स लेस यूज ऑफ द थिंग्स. हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करना कम करते, मतलब हम लोग इको फ्रेंडली हो जाए, हम अपने नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इको फ्रेंडली हो जाए. रीयूज, यूज मतलब यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन. उन चीज़ों को हम लोग वेस्ट ना करके उन चीज़ों को कुछ ना कुछ बना के रीयूज दोबारा से करके. रिसाइकलिंग मतलब पहले उन वेस्ट मटेरियल को सेग्रीगेट कर दें, मेटल्स, प्लास्टिक्स, ग्लासेस में सेग्रीगेट कर दें. आफ्टर दैट उनका हम लोग रिसाइकलिंग कर सकें. यहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, विच इज बेटर द रीयूज और रिसाइकलिंग. तो रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज ड्यूरिंग रिसाइकलिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट मे कॉजेज सम पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. तो इस वजह से ये रीयूज हम लोगों को बताया कि ये बेटर है. नेक्स्ट हमारा है व्हाई टू मैनेज द रिसोर्सेज. हम लोगों को रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ध्यान से क्यों रखना चाहिए. द 3 है फॉर फ्यूचर जनरेशन. देखो प्रेजेंट जनरेशन तो इसका यूज कर ही रही है, हमारे बेसिक नीड्स हमारे पूरे हो रहे हैं. द नेक्स्ट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. हम लोगों को उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, सो दैट हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस सब चीज़ों का यूज कर सके. नेक्स्ट है लेस पोल्यूशन. अगर हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पोल्यूशन कम से कम हो. एनवायरनमेंट की चीज़ों को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि उसका एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं हो. थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द 2 सोसाइटी, रिच एंड पुअर. जो मनी एंड पावर, ये 2 चीज़ें हैं जो रिच पीपल के पास होती हैं और वो इन चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देती है. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल लेवल में हो, रिच पीपल और पुअर पीपल दोनों ही इसका फायदा आसानी से उठा सके. तो these are the 5 topics that I have covered. If you have any doubt, तो just online with the doubt session at 11:30 AM to 12 only. Okay.